गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम द्विपद प्रमेय के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था, एनपीआर अर्थात परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है और उनकी वैल्यू क्या होती है। उसी सीरीज के अंदर इस यूनिट के जो अगला टॉपिक है हमारा वो द्विपद प्रमेय है। हमारे यहाँ द्विपद प्रमेय दो प्रकार की होती है, एक धनात्मक इंडेक्स अर्थात जब एक धनात्मक पूर्णांक हो और एक एन इंडेक्स, उसके अंदर कोई भी परिमेय संख्या हो सकती है। तो अपने सिलेबस में छात्रों सिर्फ धनात्मक इंडेक्स के लिए ही है, अर्थात जब घात धनात्मक हो तो ही हमारे पास है, और उसमें भी हमारे पास व्यापक पद पे आधारित प्रश्न है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम द्विपद प्रमेय, उसका व्यापक पद कैसे ज्ञात करते हैं वो, और उस पर आधारित कुछ प्रश्न अपन करेंगे। चलो लेटर स्टार्ट करते हैं द्विपद प्रमेय। जैसा आप जानते हैं, इसकी स्टार्टिंग कैसे है कि जैसे अपन a प्लस एक्स है, ये दो पद हैं a प्लस एक्स, इसके ऊपर अपन ने घात ले ली, तो हम इसको अगर खोले तो इसकी वैल्यू होगी a प्लस एक्स। किंतु जब अपन a प्लस एक्स का स्क्वायर ले लेते हैं, यानी इसकी घात क्या कर देते हैं 2, तो हम जानते हैं बड़ा आसान है, a प्लस एक्स का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर। इसको निम्न प्रकार से भी लिखा जा सकता है, 2c0 a स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 0, 2c1 a की पावर 2 माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2c2 a की पावर 0 और x की पावर 2। चूंकि अपन ने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा था कि nc0 की हमेशा वैल्यू कितनी होती है 1, और ncn की वैल्यू भी कितनी होती है 1, और किसी की घात 0 तो उसका मान कितना होता है 1। तो हम 1 को यहाँ पर 2c0 इसको इस फॉर्मेट में अपन जमा सकते हैं। मान लो अपने पास पावर अगर 3 है, a प्लस एक्स की पावर 3, तो भी आपके पास फार्मूला है a क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर एक्स प्लस 3 a एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। पुनः इसको अपन बाइनोमियल के पदों में लिखें तो इसको लिख सकते हैं 3c0 a की पावर 3, 3c1 a की पावर 3 माइनस 1 इंटू एक्स की पावर 1 प्लस 3c2 a की पावर 3 माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर और 3c3 इंटू a की पावर 0 और x। तो इस प्रकार से अपन विस्तार कर सकते हैं। अब पावर अगर बहुत ज्यादा हो जाए, मान लो 4 हो जाए, 10 हो जाए, तो फिर इसको खोलना संभव नहीं है। तो इसी चीज को हम बोलते हैं द्विपद प्रमेय। इसी का विस्तार है कि a प्लस एक्स की पावर n, जहां n एक प्राकृत संख्या है, n नेचुरल नंबर है, तो इसका विस्तार होता है a की पावर n प्लस nc1 a की पावर n माइनस 1 इंटू एक्स प्लस nc2 a की पावर n माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। एक और टर्म लिख लेते हैं nc3 a की पावर n माइनस 3 एक्स क्यूब एंड सो ऑन। लास्ट में हमारे पास आ जाएगी x की पावर n। तो आप ये देखिए कि नीचे हमारे पास nc0 से स्टार्ट है, 0 1 2 3 4 5 ऐसे लास्ट तक से। a के ऊपर जो पावर आती है वो इन दोनों का डिफरेंस आती है,
n यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, तो a पे पावर कितनी आ गई n-1, n यहाँ है, 2 यहाँ है, तो n-2, n-3 एंड सो। और x में जो पावर आती है वो नीचे वाली जो पावर है वो पावर आती है x पे पावर 1, x पे पावर 2, x पे पावर 3, इस प्रकार से। तो ये जो चीज है इसको हम बोलते हैं द्विपद प्रमेय। द्वि का मतलब है दो, पद का मतलब पद, टर्म, और विस्तार उसका मतलब है विस्तार। तो दो पदों का विस्तार जब हम करते हैं तो उसका एक्सपेंशन इसके द्वारा दिया जाता है। अब आप इसमें नोट करें कि कुल पदों की संख्या जितनी घात होती है उससे ज्यादा होती है। कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या कितनी होगी कि घात से एक ज्यादा। अर्थात जैसे घात 1 है तो यहाँ पर 2 पद मिले, घात यहाँ पर 2 है तो 1, 2, 3 पद मिले, घात यहाँ 3 है तो 1, 2, 3, 4, यानी जितने पद होंगे घात होगी उससे एक पद हमारे को क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। दूसरी चीज, ये जो MC0, MC1 अप टू MCN है, इनको हम बोलते हैं द्विपद गुणांक। क्या बोलते हैं अपन इनको, द्विपद गुणांक। इन सभी पदों को अपन बोलते हैं द्विपद गुणांक। MC0, MC1, MC2, इन सबको अपन बोलते हैं द्विपद गुणांक। अब अगर अपन इसका आरवा पद निकालें तो उसे अपन बोलते हैं व्यापक पद। तो व्यापक पद इसका होता है जो हमारे पास कोर्स में है, व्यापक पद उर्फ R+1 हुआ पद, उर्फ जनरल टर्म, उर्फ R+1 टर्म। ठीक है, तो R+1 टर्म क्या होती है, PR+1 बराबर होती है NCR a की पावर n-r इंटू x की पावर r। PR+1 बराबर होता है NCR a की पावर n-r और इंटू x की पावर r। ये हमारे पास महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं व्यापक पद। इसको हम क्या बोलते हैं, व्यापक पद। और इस चीज को हम बोलते हैं द्विपद प्रमेय का विस्तार। तो अगर द्विपद प्रमेय का विस्तार हमसे कहा जाए तो इस प्रकार से करेंगे। अगर हमसे कहा जाए कि आरवा पद निकालिए, मान लो जैसे किसी की पावर है 15, इसका मतलब उसमें टर्म कितने होंगे, 16। अब मैं आपसे कहता हूँ कि इसका 9वां पद निकालिए, तो ये जो पहला पद है वो कहलाता है फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, इस प्रकार से टर्म आती है, उनको हम बोलते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। इसी प्रकार से होती है R+1। तो R+1 में R का मान कितना होता है, 1 कम। देखिए यहाँ पर ये पहली पद है तो इसमें R का मान कितना है, 0 यानी 1 कम। यहाँ पर R का मान कितना, दूसरे पद में 1 यानी 2 - 1। तीसरे पद में R का मान कितना है, 3 - 1 यानी था 2। चौथे पद में R का मान कितना है, 3 यानी 4 - 1 इक्वल टू 3। तो अगर हम R+1 का पद लेंगे तो उसमें R का मान कितना होगा, 1 कम। तो R+1 में से 1 घटाए तो R। n सब में बराबर आएगा NCR। अब फिर x पे क्या आएगा, x पे मैंने बताया कि n और r का डिफरेंस x पे आता है, यानी n-1, n-2, n-3। तो यहाँ पर a की पावर कितनी हो जाएगी, n-3। और x क्या होती है, x जो नीचे r है वो हमारे पास क्या आ जाता है, x की पावर बन जाता है। तो ये PR+1 बराबर NCR a की पावर n-r x की पावर r। ये इस प्रकार से इस द्विपद प्रमेय का nवां पद अर्थात rवां पद व्यापक पद कहलाता है। एक बार पुनः a+x की पावर n कितनी होती है, n कैसी संख्या है, धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक का मतलब 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ये बराबर होती है a की पावर n प्लस NC1 a की पावर n-1 प्लस NC2 a की पावर n-2 x² एंड सो ऑन। और लास्ट में क्या रहेगा, x की पावर n। तो ये चूंकि दो पदों का विस्तार है इसलिए इसको बोलते हैं द्विपद प्रमेय। फॉर एग्जांपल अपन एक छोटा सा क्वेश्चन बनाते हैं। इसमें 4 टाइप की हमारे को प्रॉब्लम मिलेंगी। एक
टाइप जो मिलेगी वो हमारे पास क्या कहेगा कि विस्तार करो। दूसरी वो प्रॉब्लम में आपसे कह सकता है वांछित पद ज्ञात करो। पद ज्ञात करो। तीसरा वो कह सकता है एक्स रहित पद ज्ञात करो। चौथा वो कह सकता है मध्य पद ज्ञात करो। और पांचवा वो कह सकता है एक्स की पावर एल्फा का गुणा। ये करीबन 5 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। एक तो विस्तार करना, वांछित पद ज्ञात करना और एक्स रहित पद ज्ञात करना। एक्स रहित पद टर्न इंडिपेंडेंट फ्रॉम एक्स। और क्या ज्ञात कर सकता है? मध्य पद ज्ञात कर सकता है, या एक्स की कोई पावर दे दे आपसे कहे कि उसका क्या ज्ञात कीजिए? गुणांक। तो ये जो 5 प्रकार की प्रॉब्लम है वो द्विपद प्रमेय में पूछी जाती है, और जिसमें ज्यादातर जो पूछी जाती है वो एक्स रहित पद और मध्य पद पूछी जाती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, अपन स्टार्ट करते हैं टाइप 1 से कि वांछित पद ज्ञात करना। टाइप 1 में अपन क्या ले रहे हैं? विस्तार करना। सॉरी, टाइप 1 विस्तार। मान लो अपन को ये कहता है x प्लस 2/y की पावर 4 का विस्तार करो। x प्लस 2/y की पावर का 4 का विस्तार करो। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि a की वैल्यू हमारे पास हो गई x, और x का खुद का मान हो गया, यानी दूसरा पद 2/y है, और n की वैल्यू कितनी हो गई? 4। एक घंटे बाद बात करते हैं। तो a की वैल्यू हो गई हमारे पास x की वैल्यू हो गई 2/y और n की वैल्यू कितनी हो गई? 4। इसलिए विस्तार हो जाएगा सूत्र के द्वारा a की पावर n, तो x की पावर कितनी हो जाएगी? n की वैल्यू कितनी है? 4c1। अब ये जो पहला पद है x, उसके ऊपर इन दोनों का डिफरेंस इंटू 2/y प्लस 4c2, x के ऊपर हो जाएगा फिर डिफरेंस 2/y की पावर 2 प्लस 4c3 x की पावर 1 और 2/y की पावर 3 और लास्ट में 2/y की पावर 4। अब आप इसको खोल लो, जैसे द्विपद हमें खोलते हैं। तो x की पावर 4c1 का मान 4, x³ 2/y, 4c2 की वैल्यू 6 होती है, x² इंटू 4/y²। 4c3 की वैल्यू भी 4 होती है, तो x 2 की पावर 3 का मतलब 8/y³ प्लस 16/y की पावर 4। तो ये जो आया ये कहलाता है इसका विस्तार। तो इस प्रकार से हम किसी भी द्विपद प्रमेय का क्या कर सकते हैं? विस्तार कर सकते हैं। दी गई उसके अंदर हमारे को a और x के क्या रखने हैं? मान रखने हैं। अपन दूसरी टाइप लेते हैं कि वांछित पद ज्ञात करना, यानी दिया गया पद ज्ञात करना। जैसे दिया क्वेश्चन x माइनस 1/x की पावर 12 का 9वां पद ज्ञात करना। कौन सा पद ज्ञात करना हमें? इसका 9वां पद। दो तरीके हैं, या तो हम पूरी बाइनोमियल थ्योरम का क्या करें? विस्तार करें, और जो 9वें नंबर पे पद आ जाए वही हमारा क्या होगा? 9वां पद होगा। या हम r+1वां पद, यानी जो व्यापक पद है उसकी सहायता से इस सोल्व को क्वेश्चन को हल करेंगे। तो देखो यहाँ पर अगर अपन तुलना करें तो a का मान कितने के बराबर है? x के, और x की जो वैल्यू यानी दूसरा पद वो है -1/x तथा n जो पावर है वो कितने के बराबर है? 12। हमें क्या ज्ञात करना है?
9वां पद। तो हमने क्या सपोज कर लिया, माना कि विस्तार का r+1वां पद 9वां पद है, इसलिए r+1 बराबर 9, तो r की वैल्यू हो गई हमारे पास 8। यानी जितने नंबर का पद होगा r का मान उससे 1 कम होगा, तो जो 9वां पद है उसमें r की वैल्यू कितने के बराबर होगी, 8 के बराबर होगी। अब हमारा सूत्र है r+1, तो t r+1 बराबर होता है NCr a की पावर n माइनस r x की पावर, ये हमारा सूत्र है। अब इसमें हम n के, a के, r के सबके मान रख देंगे, तो r का मान कितना है 8, तो t 8+1 इज इक्वल टू t 9, n की वैल्यू कितनी है 12, c 8, a की वैल्यू कितनी है x की पावर 12 माइनस 8 और -8/x की पावर 8। NCR के सूत्र में हमने n का मान रख दिया, n = 12, r = 8, a की वैल्यू है कि हमारे पास x की पावर n माइनस r यानी 12 माइनस 8 इंटू x, तो x की वैल्यू है कि -1/x की पावर 8। अब इसको सॉल्व कर लो। तो अब हम जानते हैं पूरक संचय से कि 12c 8 कितने के बराबर होगा, 12c 4 के। कि पूरक संचय से 12 में से 8 गए 4, पूरक संचय से 12c 8 बराबर होता है 12c 4 के। x की पावर हो गई 12 में से 8 गए 4, और इसके ऊपर चूंकि पावर इवन है तो ये माइनस साइन क्या हो जाएगा प्लस, और 1/x की पावर 8, 12c4 ये पावर 4 कट जाएगी इंटू 1/x की पावर 4। आप चाहो तो इसको भी सॉल्व कर सकते हो। क्या होगा 12, 11, 10, 9, 4, 3, 2, 1 इंटू x की पावर काट दो, 4 दिया 12 और 11 9 99 अपॉन 2 x की पावर 4 और अपॉन x की पावर 4, ये आंसर है। क्या आ गया अपने पास, ये आ गया। तो ये कौन सा पद हुआ, 9वां पद। और एक और एग्जांपल लेते हैं। √x प्लस 1/x स्क्वायर की पावर 10 में चौथा पद ज्ञात कीजिए। चौथा पद तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो हमारे पास a का मान कितना आ गया, a = √x, x का मान कितना आ गया 1/x स्क्वायर, और n की वैल्यू कितनी हो गई। अब हमें निकालना है इसका चौथा पद, तो हम वापस क्या मान लेंगे, माना कि विस्तार का r+1वां पद चौथा पद है, अर्थात इसलिए r+1 = 4, इसलिए r की वैल्यू कितनी हो गई, मैंने पहले भी कहा जितने नंबर का पद होगा उसमें r की वैल्यू से एक कम होगी। अब हमारा सूत्र है tr+1 बराबर होता है NCr a की पावर n माइनस r x की पावर। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, n के, r के, a और x के क्या रखने हैं मान। n का मान है हमारे पास 10,
C4 A की वैल्यू है अंडर रूट x, 10 में से 4 गए 6, और x का मान है 1/x² और उसके ऊपर हो गई पावर कितनी 4। आप सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए 10C4 का मान होगा 10, 9, 8, 7, 4, 3, 2, 1। अब अंडर रूट x है और उसके ऊपर पावर 3 है, तो घात पर घातों तो घातें गुणा हो जाती है, तो ये 3 और 1/2 कट जाएंगे, तो x की पावर कितनी बचेगी 3 इंटू x की पावर 1/8। अब आप इसको अपने मेथड से सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, 9 सत्ते और 3 तिया 9, 7 यानी 210। ये पावर भी कट गई 3 से, यहाँ 5 बच गई, 1/x की पावर 5। ये इसका आंसर है। इस प्रकार से अपन किसी भी दिए गए पद में कोई सा भी पद या विस्तार द्विपद में ज्ञात कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए आप कुछ क्वेश्चंस ले सकते हैं। अंडर रूट x माइनस 1/√x की पावर 15 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। आप इसको करिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन वो टाइप करेंगे जिसके अंदर मध्य पद ज्ञात करना और x रहित पद ज्ञात करना अपन का महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिन पे हमारे प्रश्न बनते हैं। तो इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे कि मध्य पद कैसे ज्ञात करें और x रहित पद कैसे ज्ञात करें। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।